ये है चाहते कि आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि आदित्य काशवी को समझा रहा होता है। काशवी उसको बोल रही होती है मैं आज भी अपने बच्चे को नहीं पकड़ सकी, बच्चे को नहीं देख सक मिल सकी। मैं अपने बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी, गीता भी हाथ से निकल गई, मैं क्या करूँ। वो आदित्य बोलता है कि ये कैसे तुम, तो वो उसको बताता मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पर रिकॉर्ड चेक किया, वहाँ से मुझे यहाँ का एड्रेस मिला था कि एक औरत ने भी उस दिन जन्म दिया था बच्चे को, तो इसलिए मैं यहाँ इसको देखने आई थी। वो उसको हौसला देता है कि काश भी तुम हारो मत, तुम रो मत, दिल छोटा मत करो, हम ढूंढेंगे बच्चे को, तुम परेशान मत हो। उसको हौसला देता है और उसको हक भी करता है, समझा रहा होता है, उसको तसल्ली दे रहा होता है। ये सब अर्जुन देखकर उसको बहुत वो बुरा भी लगता है और कहता है कि चलो उसने काशवी को बहुत दुखी है, काशवी ने काशवी को संभाल तो लिया, लेकिन एक तरफ से जेलसी भी फील कर रहा होता है। और फिर जब घर पर होता है तो अपने छत पर खड़ा होता है तो उसको सोच रहा होता है। उसका बाप आता है, बोलता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा अर्जुन। फिर उसको बताता है कि अर्जुन उनके ना काशवी को ना किस एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, और वो एक बच्चे को ढूंढते हुए वहाँ तक रेड जोन तक एरिया में भी चली गई। तो उसका बाप कहता है रेड जोन एरिया में वहाँ क्यों गई, ऐसा क्या था, किसके बच्चे को तलाश कर रही थी जो कि वहाँ तक ये चली गई। तो वो उसको बोलता है उसको बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है। वो उसका बाप बोलता है वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहती है, असल में उसको एक पार्टनर की ज़रूरत है। वो बहुत ही अकेला होती है जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, सब कुछ कर सके। तुम्हारे पास तो फैमिली है। दूसरी तरफ आदित्य उसको फिर काशवी को एक फाइल ला कर देता है, बोलता है ये लो, ये मैंने तुम्हारा मसला सॉल्व कर दिया, तुम ये लो ये फाइल देखो। फिर उसमें देखती है फाइल को खोल के देखती है वो कानून के स्कूल का जो दोस्त होता है उसके बच्चे के उसका एड्रेस लिखा होता है। वो कानून के स्कूल जाती है, फिर जाके ना नील से मिलती है, तो हक करने के लिए उसको हाथ फैलाती है। तो लेकिन जो है ना करुण ये सब देख रहा होता है। करुण फिर आकर इसे हक भी करता है। तो काशवी उसको अच्छे से मिलती है। थोड़ी देर के बाद फिर उसको जब देखती है तो वो तो करुण होता है। करुण उसको बोलता है, काशवी उसको बोलती है कि करुण बेटा तुम यहाँ पर, उसने बोला नील को ये हक करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपकी हक की बेकार जाती, इसलिए मैंने आपको हक कर दिया। तो नील को भी वो बोलती है बेटा आप कैसे हो, क्या बोलती है। इसके बाद ना उसको चॉकलेट देती है, वो नहीं लेता है। करुण बोलता है आप यहाँ पे स्कूल पर आई, उसने कहा सेंट आज क्रिसमस है ना, सेंटा क्लॉज के लिए मैं सब बच्चों को गिफ्ट्स बांटने आई थी ना, ये चॉकलेट्स, इसलिए देखो मैं चॉकलेट्स भी लाई हूँ। करुण को एक चॉकलेट देती है, फिर बाद में नील को भी देती है। नील बोलता है मैं तो चॉकलेट्स खाता ही नहीं, फिर करुण वापसी ले लेता है उससे चॉकलेट। और ना फिर वो नील को बोलती है बेटा मैं आपको घर पर छोड़ कर आती हूँ। तो नील कहता है नहीं मेरी वैन आएगी, मैं उसी से जाऊंगा। वो उसको बहुत फोर्स करती है, वो मना कर देता है। तो काशवी जो है करुण उसको बोलता है कि नहीं ये बहुत अच्छी आंटी, बहुत बड़ी ऑफिसर है, ये हमें छोड़कर आएंगी। फिर वो चला जाता है उसके साथ। दूसरी तरफ महिमा कहती है अच्छा हुआ, पता नहीं काशवी अब कहाँ पर पहुंची, किसके पास गई है, वो रेड जोन एरिया में गई है या नील की माँ के पास गई है, मैं कैसे पता चलेगा। वो कहती है अच्छा हुआ मैंने वक्त पर ही उसको हॉस्पिटल जाकर रिकॉर्ड वगैरह चेंज कर, जब उसने रिश्वत दी थी ना हॉस्पिटल वाले बंदे को जिसने रिकॉर्ड चेंज करने दे दिया, और काशवी के हाथ में गलत रिकॉर्ड आया था। बस खुश हो रही आती है तेरे में ना करुण आ जाता है स्कूल से। वो बोलता है मम्मा मैं आपको आज एक बताऊँ आज हमारे स्कूल में क्या हुआ। काशवी आंटी आई थी नील से मिलने, तो और वही हमें यहाँ तक छोड़कर गई है घर तक। नील तो आ भी नहीं रहा था, मैं जबरदस्ती लेकर आया। काशवी महिमा बोलती चलो अच्छा हुआ कि वो छोड़ने, वो खुश हो जाती है कि चलो मुझे। फिर उससे बोलती है करुण को कि और क्या क्या हुआ स्कूल में मुझे बताओ। काशवी जब करुण और नील को छोड़ने आ रही होती है तो गाड़ी में जब बच्चे बैठे होते हैं वो सोच भी रही होती है कि ये नील की शक्ल किस अर्जुन से, फॉरहेड अर्जुन से मिलता है, नोज अर्जुन जैसी है, अच्छा शरारती बिल्कुल ये अपना अर्जुन की तरह ही है, बिल्कुल सीधा, कोई बात बात पे नहीं कर रहा, ना हिल रहा ना कर रहा। मेरी तरह होता तो हिलता जुलता भी, बात भी करता, अब तक तमाशा कर देता सब। मतलब कि ना वो सोच रही होती है सब सपना। महिमाना करुण से बात कर रही होती है, इतने में इसका मैसेज बजता है फोन में। मैसेज आता हो कहते अर्जुन के ऑफिस से डिनर का मैसेज आया। अच्छा मैं कौन से कपड़े पहनूं, निकालना शुरू कर देती है। फिर करुण को बोलती है कि ये
कपड़े अच्छे करुण कहता मम्मा मुझे भूख लगी खाना, तो वो क्या करूँ देखो बोलती खाना अच्छा बाद में खाना, मेरे को एक परेशानी है, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो सबके पापा अपनी मम्मी को इसको बच्चों की मम्मी को गिफ्ट दिलाती है, सबके पास रोज नई साड़ियाँ नई ज्वेलरी सब कुछ होता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। डैडी आपकी डैडी अर्जुन तो मुझे कुछ भी नहीं दिलाता, आप डैडी को बोलो ना मुझे दिलाए। तो वो बोलता है हाँ मैं अब बोलता हूँ डैडी को आपको दिला देगा, आप परेशान मत हो, अभी तो मुझे खाना। तो उसने बोला नहीं अभी डैडी खाना अभी आएंगे ना लंच पर तो आप बोलना। बोलता है अच्छा ठीक है।